नमस्कार। मैं शशि यादव गुड़गांव सेक्टर 56 देवेंद्र विहार से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ माउंट कैलाश के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें उनके शिव जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत स्टोरी हैं, कितने रिसर्च किए हैं, ये सब बातें आपको यूट्यूब पर बहुत मिलेंगी। मैंने भी यूट्यूब बहुत सर्च किया और बहुत सारी बातें जानने को मिली, लेकिन यहाँ मेरा मकसद उनको दोहराना नहीं है। मेरा मकसद है मैंने क्या देखा, मुझे शिव जी ने क्या दिखाया, उन्होंने अपने दर्शन मुझे मेरे मंदिर में कैसे दिए। मेरा मकसद वो आप सबसे साझा करना है। माउंट कैलाश बहुत पवित्र यात्रा का स्थान है। मैंने भी अपने पति के साथ 2019 में ये यात्रा की। हम परिक्रमा तो नहीं कर पाए पूरी, मैं स्पेशली थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण, लेकिन मानसरोवर झील में मैंने स्नान ज़रूर किया कि इतनी दूर आके स्नान तो बनता ही है। मेरे हस्बैंड जो आर्मी से हैं, उन्होंने परिक्रमा करने की ठानी थी, मगर जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उन्होंने उनके एक राउंड के बाद ही जितने लोग वहाँ गए थे उनको वापस ले आए रात को। तो इस कारण वो अपनी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत सारे रीज़न दे के वापस हम सबको मोड़ लिया। उस चीज़ का अफसोस है। हम चाहते हैं कि हम दोबारा एक बार फिर जाएं और मैं भी अच्छी सेहत में जाके ये परिक्रमा पूरी करके आऊँ। अब मैं आपका ध्यान अपने मंदिर की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे एक पोस्ट कार्ड के अंदर जो हमें सर्टिफिकेट मिला, जिस टूरिज़म वालों ने हमें ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने जब हमें सर्टिफिकेट के साथ एक पोस्ट कार्ड माउंट कैलाश का और एक शिवजी का दिया था, भेजा था। मतलब वो मैंने अपने इस संगमरमर के मंदिर में जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने उनकी स्थापना कर दी। मेरे मंदिर में शिव जी बीच में हैं और विष्णु और ब्रह्मा जी भी, उनका भी निवास स्थान मैंने वहाँ रखा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे भगवान को भी मैंने वहाँ रखा हुआ है। मैं आरती करती हूँ, पूजा अर्चना करती हूँ। तो अब मैं आपको सीधे उसी तरफ ले चलती हूँ जहाँ मुझे शिव जी ने दर्शन दिए। अब आप मेरे मंदिर को देख पा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ के, ये मेरा घर का एक स्थापित किया हुआ प्यारा सा मंदिर है, जो हमने गुड़गांव से ही ख़रीदा, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आया था। तो हमने इसको ख़रीदने का फ़ैसला लिया और फिर इसकी स्थापना की यहाँ पे अपने घर में, छोटे से घर में। अब आप मेरे मंदिर में देख पा रहे होंगे कि बीच में शिव जी बैठे हैं। उसके बाद ये हमारे विष्णु भगवान हैं, जो मैंने नेपाल में मंदिर से ख़रीदा था। और ये शिवलिंग है मेरे मंदिर में, जिस पे मैं रोज़ जल की बूंदें डालती हूँ। और ये हैं हमारे ब्रह्मा जी।
जो पुष्कर से मैंने लिए। तो मेरा जो एम था वो था कि कैसे ये मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी फैमिली, मतलब पूरा इसमें स्थापना की जाए। अब आप जो दिखाना चाहती हूँ मैं वो दोबारा से, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं, और ऐसे ही ब्रह्मा जी सावित्री जी के साथ। मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगी, मुझे क्यों लगा कि शायद मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। यहाँ विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं, और यहाँ ब्रह्मा जी सावित्री जी के साथ। और आपने नोट किया होगा मेरे जो भोलेनाथ हैं वो अकेले बैठे हुए हैं। तो सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। पूजा करते करते मेरे मन में विचार आया कि विष्णु जी तो अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं, मेरे भोले बाबा, मैं शिव भक्त हूँ, बचपन से मुझे भोलेनाथ बहुत पसंद है, इनकी पूजा अर्चना करती हूँ, ये मेरे सर्व प्रिय हैं। इनकी सबसे पूजा करके ही ओम नमः शिवाय करके ही बाकी जितनी मेरी पूजा की सीक्वेंस है जो मैंने अपने हिसाब से बांधी हुई है तभी करती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरे मन में ये विचार आया वो था मई का 2020 का 2020 मई का महीना था, और चाइना और इंडिया की काफ़ी टसल चल रही थी, काफ़ी उनके साथ मनमुटाव था, हमारे जवानों की भी बहुत डेथ हो रही थी। तो मैंने ये बात किसी को प्रकट नहीं की। मैंने कहा पहले अपने देश की सेना, क्योंकि मैं सैनिक पत्नी हूँ तो मुझे अपने देश और सैनिक की पत्नी होने पे बहुत गर्व है। तो मैंने इस बात को सिर्फ अपने पति तक रखा, और जब बच्चे आए तो बच्चों से शेयर की। अब जो बात आगे की है वो ये है कि आपका ध्यान मैं अब माउंट कैलाश का जो मैं बताना चाह रही हूँ उसकी तरफ ले जाऊँगी। अब आप यहाँ माउंट कैलाश का ये पोस्ट कार्ड देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से दिख रहा है। बहुत सारे फूल वगैरह भी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो शिव जी ने मुझे अगले ही दिन, जिस दिन मैंने सोचा उसके अगले ही दिन यहाँ पे मुझे उन्होंने दर्शन दिए। अब जो मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर आप माउंट कैलाश को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखिए, पहले आपको शायद ना नज़र आए, लेकिन धीरे धीरे जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको शायद नज़र आ जाएंगे। अब दाहिनी तरफ की ओर आधे माउंट में बीच में से आप दाहिनी तरफ देखिए, आपको वहाँ पर शिव जी की एक प्रतिमा नज़र आएगी। ज़रा ध्यान से देखिए, उसमें ऊपर आँख बनी हुई है, नाक भी है, और उनके नीचे पूरा फेस, गाल वगैरह सब बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक पूरा नहीं देख पाएंगे, वीडियो को बार बार देखिए, और फिर मुझे उम्मीद है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको दिखने लग जाएंगे। क्योंकि मैंने बोला है कि जो पायस हैं उनको पहली बार में अपने आप नज़र आता है, जो पवित्र आत्मा है उन्हीं को नज़र आती है, बाकी नहीं आती। मुझे अब तो रोज़ ही नज़र आते हैं, इसका मतलब वहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अपने फ़ोटो खींची हुई है जिसमें बहुत अच्छे से ये है, आप उसमें भी देख पाएंगे। अब उसी आधे फेस में अगर आपको नज़र आ गए, आप उसी के आधे के लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ देखेंगे तो एक पार्वती जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा नज़र आएगी। ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत बहुत ही सुंदर प्रतिमा पार्वती जी की, शंकर जी के
बगल में उनके फेस से लगी हुई, ऐसा लगता है जैसे पोर्ट्रेट मोड में हैं, कि जैसे हम खींचते हैं कि सिर्फ हमारे शक्ल ही शक्ल नज़र आए, इस तरह का इसमें बना हुआ है। तो शिव जी और पार्वती जी बिल्कुल विराजमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये अगर भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं और आज तक किसी को नज़र नहीं आए हैं और न इस पे कोई चढ़ाई कर पाया है, इसका एक कुछ तो कारण होगा। तो मैं ये समझती हूँ, आज ये मैं निकालती हूँ कंक्लूजन कि यही कारण है कि इसमें कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया जब वो शिव जी और पार्वती जी वहाँ पे विराजमान हैं। तो उनके ऊपर कोई कैसे चढ़ाई करने में संभव हो सकता है? कोई भी देश कोई भी कोशिश करे, लेकिन उनकी मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी। ये मैं आज दावा करती हूँ। लोग चढ़ के फेल हो गए हैं, इसका मतलब यही है। इसको अब आप समझिए, जानिए और इस भोले बाबा के दर्शन करके आप अपने आप को पवित्र महसूस कीजिए। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी, आपको बता ही दिया मैंने बैकग्राउंड, क्यों मैं अभी तक नहीं कर पाई, क्यों मैंने 1 साल से ज़्यादा लगा दिया। यही कारण है कि मैं अभी तक आप किसी को भी मैंने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आज मेरे भोले बाबा की कृपा से मैं आज आप सबको ये पवित्र दर्शन कराना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर मन से शुद्ध हैं तो ही आपको ये दर्शन होंगे। अगर आपके मन में छल कपट है तो शायद आप ये दर्शन नहीं कर पाएँ, आप अपनी आँखों को वो सुकून नहीं दे पाएँ जो मेरी आँखों ने महसूस किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, भगवान ही हैं जो आपको, जब आप उनके सामने खड़े होते हो, मुझे तो है, मुझे बाकी किसी का नहीं पता, पूजा करते करते ही वो ही राह दिखाते हैं, वो ही बात करते हैं। लगता तो है कि मन भटक गया, लेकिन मन भटकता नहीं है। वो पूजा ध्यान अर्चना में करने में ही आपको संकेत देते हैं, जिनको आपको वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ये बस वीडियो इतना ही। आपको अच्छा लगे तो आप कैलाश जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और आगे भी इसी तरह भगवान का आशीर्वाद लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मेरे ऊपर कृपा बनी है, आप सब पे भी बनाए भगवान भोले बाबा। और बहुत भक्त हैं, कोई शक नहीं है भोले बाबा के, यही हमारे सर्वे सर्वा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले बाबा, जय भारती, जय हिंदुस्तान, जय हिंद की सेना, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।